Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a student perform an experiment of measuring the thickness of a slab with vernier caliper whose 50 division of the vernier scale are equal to the 49 division of the main scale. He noted that the zeros of the vernier scale is between 7 centimeter and 7.05 centimeter. Mark of the main scale and the 23rd division of the vernier scale exactly coincide with the main scale. The measured value of the thickness of the given slab using the calipers. ठीक है, आपको क्या बतानी है? आपको मेजर्ड वैल्यू ऑफ द थिकनेस ऑफ द गिवन स्लैब यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर थिकनेस ऑफ द स्लैब यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट है बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वर्नियर कैलिपर। हम वर्नियर कैलिपर का कैसे यूज करते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। A student perform an experiment of measuring the thickness of a slab with vernier caliper, ठीक है, which 50 division of the main scale coincide with the or equal to the 49 division of the main scale। ठीक है, तो देखिए 50 वर्नियर स्केल डिवीजन आपके किसके इक्वल है? आपके 49 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो आप इसके यहाँ से लिख दीजिए 49 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, इससे देखिए आप लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या होती है? लीस्ट काउंट होती है आपकी ऑलवेज मेन स्केल डिवीजन माइनस क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल होती है। ठीक है, ये हो जाती है। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन को। देखिए बच्चों, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? वन वर्नियर स्केल डिवीजन होगा आपका यहाँ से 49/50 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल। कितना? 49/50 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 49/50 क्या, मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसको देखिए आप थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, तो ये जगह आपका 1 - 49/50 करेंगे तो आपका 1/50 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। दिस इज द लीस्ट काउंट। ये क्या आ गया आपके बच्चों यहाँ से? लीस्ट काउंट आपकी इतने यहाँ से इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रखा है? He noted that the zero of the vernier scale is between 7 सेंटीमीटर एंड 7.05 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने नोट किया कि जो जीरो है वो 7 सेंटीमीटर और 7.05 सेंटीमीटर, यानी कि एक नोड आपका यहाँ पर ऐसे 7.00 मीटर सेंटीमीटर का है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कितना? 7.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो आपकी मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.05 सेंटीमीटर के इक्वल। कितना? 0.05 सेंटीमीटर। तो 1 MSD यहाँ पर से कितना होगा? 0.057 सेंटीमीटर, सॉरी 0.05 सेंटीमीटर के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, 1/50 इंटू वन मेन स्केल डिवीजन कितना है? देखिए 0.05। ठीक है, दो रीडिंग्स के बीच में, जो मेन स्केल की दो रीडिंग्स होती है उनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन क्या रहता है? कितना? सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों, 0.0010 और आएगा 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका क्या आ गया बच्चों? यहाँ से इसका लीस्ट काउंट आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 0.00 तो थे ही, एक जीरो और आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से आपका ये आ जाएगा। अब इसको आपको क्या लिखना है? 0.0 नहीं, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड और डिवीजन करते रहे, इस चीज का यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना आएगा? 0.001 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। दिस दिस इज द लिस्ट काउंट। ये क्या आ जाएगी? आपकी लिस्ट काउंट हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब ये इतनी आपके यहाँ से क्या आ गई? आपकी लिस्ट काउंट आ गई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या बताना था? आपसे नेक्स्ट बोला गया कि ही नोटेड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल 7 सेंटीमीटर और 7.05 सेंटीमीटर के बीच में है। मतलब कि वर्नियर स्केल का जो बार होगा वो ऐसे होगा। तो देखिए, ये आपको मेन स्केल रीडिंग तो पता चल गई। मेन स्केल रीडिंग बच्चों देखिए कितनी है? ये आपकी 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। कितनी है आपकी? 7 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग किसके इक्वल होता है? वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू द लीस्ट काउंट। ठीक है, अब बोल रखा है, मैं यहाँ पर लिखा है, देखिए अगेन, ही नोटेड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज बिटवीन 7 सेंटीमीटर एंड 7.05 सेंटीमीटर। मार्क ऑफ द मेन स्केल एंड 23rd डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल। तो ये जहां पर आपकी वर्नियर स्केल का मार्क और मेन स्केल का मार्क क्या करता है? कोइंसाइड करता है। वो आपका वर्नियर स्केल डिवीजन बताता है। वर्नियर स्केल डिवीजन कहाँ पर है आपका? 23rd वाला मार्क क्या कर रहा है? यहाँ पर मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग होगी वो किसके इक्वल होगी? वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है आपकी लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपको पता है कितनी? 0.001 सेंटीमीटर इंटू आपका वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा कर रहा है? 23rd वाला। तो 23rd से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 0.023 सेंटीमीटर के इक्वल। ये आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई। ठीक है, अब आपको मेजर्ड वैल्यू ऑफ द थिकनेस बतानी है, तो आपको मतलब टोटल रीडिंग बतानी है। तो जो आपकी टोटल रीडिंग होगी वो किसके इक्वल होगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग, इन दोनों को आप क्या कर लीजिए बच्चों? एडिशन कर लीजिए। तो मेन स्केल रीडिंग तो आपकी 7.00 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग में आप ये ऐड कर लीजिए 0.023 सेंटीमीटर को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7.023 सेंटीमीटर के इक्वल। दिस विल बी द टोटल रीडिंग 7.023 सेंटीमीटर, जो कि आपको देखिए थर्ड ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। So this should be the answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.